हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। गाइस आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 का एग्जाम, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर से, और सारी शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो है कि कितना आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है उस पे बात करेंगे। ठीक है, पेपर आसान आ रहा है, बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं आया है। और पेपर कठिन क्या, कठिन तो आया ही नहीं है। और जैसे अभी तक आ रहा था इजी टू मॉडरेट लेवल, वही सेम पैटर्न आपका अभी भी टीयर 1 का चल रहा है। तो सेफ स्कोर कितना होना चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए स्पेशली, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए भी, और टीयर 2 के लिए कितना आपके लिए सेफ रहेगा। इस बार तो केवल क्वालिफाइंग है, तो बहुत ज्यादा लोड है नहीं, केवल आपको क्वालिफाई करना है। और अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर टीयर 2 देने का आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसी सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं फटाफट। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप ऑली बोर्ड के साथ जुड़ते हैं और एसएससी बैंकिंग या रेलवेज का कोई भी मॉक टेस्ट या कोर्सेज परचेज करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है सौरभ, इसी में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल था, वो पेपर का लेवल कुछ इस तरह था। मैथ्स इजी टू मॉडरेट लेवल थी। अगर बोला जाए तो थोड़ा सा 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल के देखने को मिले थे, गुड क्वेश्चंस। और थोड़ा सा जहाँ पे बोल रहे थे बच्चे की, थोड़ा सा ऑप्शन भी थोड़ा क्लोज क्लोज आए थे पेपर में। और तो उसमें क्या हो जाता है, जब ऑप्शन क्लोज आता है तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना पड़ता है एग्जैक्ट वैल्यू की, एग्जैक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है। ठीक है, और कई बार डीआई भी कैलकुलेटिव आ जाती है। तो थोड़ा मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन कहें तो आपका, अगर कहें कि थोड़े अच्छे सवाल थे जो हो सकता है नहीं कर पाए, लेकिन 19 टू 20 आराम से आप क्वेश्चन मैथ में कर सकते थे। मतलब एक एवब एवरेज बच्चा भी आराम से कर लेगा 20-22 सवाल तो। और रीजनिंग में भी सेम वही था, 4 से 5 सवाल आपको अच्छे देखने को मिल रहे थे। बाकी ओवरऑल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट ज्यादा आप कह लें कि थोड़ा सा 60% मॉडरेट रीजनिंग थी, 40% ही इजी थी। तो ओवरऑल रीजनिंग अगर मैं बात करूं तो 2021 और 2020 की अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो वो भी थोड़ा सा अच्छे लेवल की रीजनिंग थी, है ना। वहां पे भी जो लेवल था वो अच्छा था। तो इस बार भी थोड़ा सा लेवल अगर आपका अच्छा है रीजनिंग का तो कोई बुरी बात नहीं है, रीजनिंग सेम पैटर्न में है। मतलब ओवरऑल टीयर 1 का एग्जाम जो है कोई बहुत अंतर नहीं है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, जैसे पहले आ रहा था, अभी 20-21 का ट्रेंड चल रहा है टीयर 1 का, उसी तरह से है। जीके जीएस में मैंने थोड़े बच्चों से बात करी, बोले कि स्टैटिक जीके के थोड़े हार्ड सवाल है सर। और साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से 3 से 4 सवाल इस बार आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स आपका पुराने पुराने भी पूछ रहा, 2022 के साथ साथ 2021 का भी जो है करंट अफेयर्स पूछ रहा है ना। तो लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट उसी तरह का है कि हार्ड थोड़े से जीके के, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन टफ लगे बच्चों को, अनदेखे देखे से क्वेश्चन। और साइंस से भी 3-4 सवाल, करंट अफेयर्स जो आ रही है वो भी। और इंग्लिश एज यूजुअल जैसे आ रही थी, इजी है ना। इजी इंग्लिश अगर मैं बात करूं टीयर 1 में बहुत कठिन आती भी नहीं है इस बार का, लेकिन हो सकता है टीयर 2 की इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी आ जाए। टीयर 2 की इंग्लिश में इस बार मेरे को उम्मीद है कि थोड़ा सा अच्छे स्तर की इंग्लिश आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन इंग्लिश जो है वो नॉर्मल आ रही है, एज यूजुअल जो आपका नॉर्मल अभी तक का लेवल था, जैसे अभी तक आ रही थी वही लेवल है। तो ओवरऑल अगर मैं पेपर को एक शब्द में कहूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर है। मॉडरेट भी आपका, ओवरऑल मॉडरेट भी नहीं, इजी ही पेपर है। और मैंने जो पोलिंग कराई थी उसमें भी अच्छा खासा आपको रिजल्ट वहां पे देखने को मिला है। लेकिन पोल अब ऐसा नहीं है कि पोल जो है पूरा करेक्ट होता है। अभी तो इसमें से ऐसा रहेगा कि बहुत सारे जो हमारे धुरंधर हैं उनके 20-20 सवाल भी गलत हो जाएंगे, 25-25 सवाल भी गलत हो जाएंगे। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि अटेम्प्ट करना ही सब कुछ होता है, कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो उतने ही नंबर आ गए, ऐसा आपको लगता है। लेकिन वो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। जब क्वेश्चन गलत शुरू होना होता है तो पता चले 15, 18, 20, 22, 25 सवाल गलत हो गए हैं, है ना। तो ये होता है जब आप अंधाधुंध तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो मुझे सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो स्पेशली बच्चे जो थोड़ा सा ऐसे बच्चे हैं जिनको कि हाँ इसने सीरियस ढंग से पेपर अटेम्प्ट किया होगा, तो उस बेसिस पे हम बात करेंगे सेफ स्कोर और सेफ अटेम्प्ट के बारे में। लेकिन जो हमने पोलिंग कराई थी वो फर्स्ट शिफ्ट की जो पोलिंग थी आज की, उसमें 60 से कम क्वेश्चन करने वाले काफी कम बच्चे थे। और 60 टू 70 में 14% थे। वहीं पे आप देख सकते हैं 85 एंड एवब में 41। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा करेक्ट डेटा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जब पोलिंग होती है तो थोड़ा सा वहां पे अंधाधुंध भी मार देते हैं, जो पेपर नहीं दिया वो भी 85 एवब टिक करता है। बट ये वाला डाटा थोड़ा हद तक सही है, और ये वाला डाटा भी थोड़े हद तक तो सही है ही है। जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो अच्छे बच्चे हैं, वो भी 85 से ऊपर करके आते हैं। तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट शिफ्ट हमेशा क्या होता है ना, एग्जाम भले पहले जैसा ही आए, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सा पैनिक वाली शिफ्ट होती है। पहला
उस साल का पहला एग्जाम, पहले एग्जाम की पहली शिफ्ट, है ना? तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा सा वहां पे झिझक जाते हैं और पेपर कंपेरेटिवली अगर आसान भी होता है तो भी बच्चे थोड़ा कम ही अटेम्प्ट करके आते हैं, उसका एवरेज मार्किंग भी जो है कम होती है हमेशा। लेकिन सेकंड शिफ्ट से मुझे सुनने में आया कि पेपर ऑलमोस्ट इजी लेवल का आने लगा था और ज्यादा बच्चों ने अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आया है, मतलब 70 से 75, 75 से 80, तो 13-16%, 38% बच्चे ऐसे हैं जो 85 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में भी आए थे। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो थर्ड शिफ्ट में भी आसान ही देखा गया था, काफी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे 50%, पिछला जैसे 38% है, यहाँ पे लगभग 50% बच्चों ने मार्कअप किया है करीब 1200 लोगों में, यानी कि 600 लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि 85 से क्वेश्चंस, यहाँ पे 85 से ज्यादा सवाल वो अटेम्प्ट करके आए हैं। तो ओवरऑल यही आपका ट्रेंड चला है एग्जाम का, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखें तो लगभग 3300 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3.3 के वोट्स में ऐसा पता चला है कि कितना अटेम्प्ट है। यहाँ पे भी करीब 1700 वोट्स आपको मिले हैं और उसमें भी 85 एंड अबव के ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे बात दो आती है, पहला आता है एरर, है ना, कि एरर कितना है। अब ये होता है कि देखिए, एक स्टूडेंट का नजरिया क्या होता है, मैं भी जब एस्पिरेंट था तो दिमाग में ये रहता है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो हमें लगता है यार हमने कुछ गलत नहीं किया, है ना, या हमें लगता है कि चलो यार इतना अच्छे से तो करके आया हूँ, 2-4 गलत होंगे, ज्यादा गलत नहीं होंगे। लेकिन गलत होते हैं, बात मानिए 2-4 तो आप मैथ में ही गलत कर दिए होंगे। हमें पता होता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती, सिली मिस्टेक हर जगह होती है। तो अगर एरर की बात करें तो एरर में क्या होता है, जितना ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं ना, या जीके में तुक्का मारते हैं, या इंग्लिश में, अगर किसी की इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश में तुक्का मारने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में उस वक्त तो हमें तुक्का मारते वक्त भी ये लग रहा होता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब गलत होते हैं सवाल तो बहुत गलत होते हैं। तो अभी मैं एरर का अगर ये फैक्टर निकालूं कि एरर का कितना है ना, तो एरर आप ये मान के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन, है ना, इससे ज्यादा ही गलत हो जाया करते हैं। अगर मैं बोलूं कि बहुत अच्छे, है ना, एक अच्छा एस्पिरेंट की अगर बात करूं कि गुड एस्पिरेंट है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो वो गुड एस्पिरेंट भी करीब करीब 5 से 8 सवाल गलत कर देता है। इतने क्वेश्चन तो उसके भी रॉन्ग हो जाया करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही बिरले ऐसे होते हैं कि जिनके 2-3 सवाल गलत हुए, 4 सवाल बाकी, मतलब बहुत अच्छा एस्पिरेंट भी 5 से 8 सवाल तो गलत ही कर देता है। और अगर मैं बात करूं एक एवरेज बच्चे की, तो एवरेज बच्चे की 12 से 15 सवाल गलत हो जाते हैं। अभी आप मेरे से बहुत लोग एग्री नहीं करोगे कि सर ऐसे कैसे बोल दिए, मैं 12 नहीं गलत करूंगा, आप देख लेना आंसर की आने के बाद, इतना हो ही जाता है, ठीक है। तो अगर एरर फैक्टर इन सारी चीजों को निकाला जाए और एक बार अगर ये वाला भी मॉडरेट देखा जाए वैल्यू, कि अगर आपने करीब-करीब अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पे 75 टू 80 क्वेश्चंस भी अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं, अगर मैं ये देखूँ कि अगर एवरेज ये भी देखा जाए कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, कि यहाँ से आपने इतने अटेम्प्ट्स करे हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें कि गलत होने के बाद, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 75 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन भी अगर मैं मान लूँ आपके गलत हैं, तो कितने नंबर करेक्ट होंगे आपके, 60 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, है ना। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वही मान लूँ कि ज्यादा नहीं, चलो 65 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ, 10 क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मैं 10 क्वेश्चन का ही एवरेज लेके चल रहा हूँ, चलो इसको बीच की बात मान लिया कि 10 क्वेश्चन एक बच्चा गलत नहीं करेगा, 10 क्वेश्चन से ज्यादा, तो करीब आपके 65 क्वेश्चन क्या है, करेक्ट क्वेश्चन है। यानी कि जो आपका मार्क्स बनेगा वो बनेगा 130, और माइनस आपका 5 नंबर की माइनस मार्किंग, 125 मार्क्स आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो यही लगभग आपका सेफ स्कोर भी होने वाला है। अगर मैं देखूं तो यही करीब आपका सेफ स्कोर भी जाने वाला है, अराउंड इसी के सेफ स्कोर होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो अगर मैं 10% या 10 क्वेश्चन की एरर लेके चलूं, है ना, 10% नहीं है, 10 क्वेश्चन की एरर लेके चलूं, तो सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूं तो करीब-करीब आपका जो यूआर कैटेगरी को अटेम्प्ट करना चाहिए था, वो आपका 75 टू 78 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे। वहीं पे ओबीसी वालों की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 70 टू 74 या 75 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए थे। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कट ऑफ कम जाती है, अगर आपने करीब 68-70 सवाल भी अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं और 10 क्वेश्चन ही आपके गलत हो रहे हैं, तो पूरे चांसेस हैं वहां पे आपका सिलेक्शन होने का, क्योंकि टियर 1 की कट ऑफ स्पेशली ईडब्ल्यूएस की काफी कम जाएगी। वहीं पे एससी एसटी में है अगर आप, तो करीब अगर 60 से 65 क्वेश्चन है, और एसटी कैटेगरी में है तो अगर आप यहाँ पे वही करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 55 से 60 सवाल के बीच में भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपका अटेम्प्ट गिर रहा है तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब इस बार क्या है, देखिए क्या है कि बहुत सारी इस बार वैकेंसी है, वैकेंसी अच्छी खासी है, आप सबको पता है। तो क्या होना है ना कि सारे बच्चे ऐसे एकदम स्कोर नहीं करने वाले, जो टियर 1 की कट ऑफ है इस बार थोड़ा सा लो जाने वाली है, ठीक है। भले पेपर आसान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इतना मैटर नहीं करेगा ये सब, है ना, पेपर भले आसान आ रहा है लेकिन आपका
कट ऑफ लो ही जाने वाली है। तो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि 75 टू 80, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो करीब करीब 122 से 125 नंबर अगर आपके आएंगे तो आप सेफ स्कोर हैं आज की शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, है ना, नो डाउट, पहली शिफ्ट है और थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा ही नॉर्मलाइजेशन में। तो अगर आपका करीब करीब इतने मार्क्स भी आ रहे हैं यूआर कैटेगरी से, अगर आप इस रेंज में हैं, ओबीसी कैटेगरी से आप 118 120-22 की रेंज में है अगर यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आप करीब करीब अगर मैं बात बात करूं कि 110 से 115 नंबर के बीच में भी हैं तो आपकी बात बन जाएगी। वहीं पे अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो 105 से 108 नंबर के बीच में भी बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये नॉर्मलाइज नहीं है, रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आपके मैं रॉ स्कोर की यहाँ पे करीब करीब बात कर रहा हूं कि अगर इस रेंज में आपका रॉ स्कोर है तो आपकी बात बन जाएगी। ये रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइज्ड जब आएगा वो फाइनल होता है ना, रॉ स्कोर की, और नॉर्मलाइज्ड जब आएगा वो सारे शिफ्ट का मिला करके आएगा। तो ये करीब करीब अगर इतना स्कोर भी है तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब टीयर 1 सिंपल सी बात है यार, टीयर 1 क्वालिफाइंग है, इतना कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है। ये आपका इस बार अभी तक टेंशन होती थी पहले तक 2021 तक, क्योंकि मार्क्स जुड़ते थे। इस बार क्वालिफाई करना है। अगर इस रेंज में भी गिर रहा है, इस रेंज में तुम्हारा अटेम्प्ट गिर रहा है, सेफ हो, कोई बहुत लोड नहीं लेना, करने दो, है ना। जो अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है कि 85-90 करके आए, बोल दो कोई बात नहीं भाई, इस बार नंबर नहीं जुड़ रहा, है ना, मैं जितना करूंगा सही करके आऊंगा, बस टीयर 1 क्वालिफाई करना है, पूरा मेहनत पूरी जान अपनी टीयर 2 में झोंक देना है इसके बाद, ठीक है। चलो, तो यहीं पे करते हैं खत्म आज की इस वीडियो को। और जैसे मैंने कहा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सारे कोई भी कोर्सेज, कोई भी मॉक टेस्ट आप ऑली बोर्ड का परचेज करते हैं olyboard.in वेबसाइट से, या आप ऑली बोर्ड का ऐप डाउनलोड करके कोई भी चीज परचेज करते हैं तो आप सौरभ कोड यूज करिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। हर तरह के कोर्सेज मॉक टेस्ट में 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, क्या आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए सेफ स्कोर, या क्या आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या होना चाहिए, ये जरूर बताइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।